नमस्कार, शारदा डायरी में आप सबका स्वागत है। रविवार का दिन था। वर्मा जी अपनी पत्नी के साथ नाश्ता कर रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। मिसेज वर्मा ने जाकर फोन उठाया, हेलो बोला तो फोन पर उनकी छोटी बेटी नम्रता बोल रही थी। माँ ने बोला, बेटी नम्रता कैसी हो? तो उधर से नम्रता ने रोते रोते बोला, मैं ठीक नहीं हूँ माँ, मैं आप लोगों के पास घर पर आ रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मिसेज वर्मा ने पूछा, क्या हुआ नम्रता, कुछ तो बता। उधर से नम्रता बोली, माँ राकेश मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। कल भी मेरा बर्थडे था, मैंने कहा जल्दी आ जाना, बाहर चलकर खाना खाएंगे। तो राकेश बहुत ही लेट घर आए और मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाए, और तो और खाना भी दोस्तों के साथ खाकर आ गए। जब सुबह मैंने कुछ कहा तो उल्टा मुझे ही बुरा भला कहकर झगड़ा करने लगे। आप बताओ, इतनी बेइज्जती और अपमान सहकर मैं कैसे रह सकती हूँ? माँ ने भी जब ये सुना तो बोलने लगी, हाँ हाँ, ये तो बहुत ही गलत है, इतनी बेइज्जती करी मेरी बेटी की। ठीक है, तुम आ जाना। इतना सुनते ही वर्मा जी ने इशारे से बेटी से बात करने के लिए फोन मांगा और सारी बात सुनी। फिर बोला, बेटी तुमने तो राकेश को कुछ नहीं बोला, ना ही गुस्सा किया। नम्रता बोली, हाँ पापा, मैंने भी उन पर खूब गुस्सा किया, हमारा झगड़ा भी हुआ। ठीक है बेटी, क्या तुमने राकेश को पूछा कि राकेश ने ऐसा क्यों किया? पिछले साल तो उसने तुम्हारा बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया, गिफ्ट में भी तुम्हें सोने की रिंग दी। तुम बताओ, उसने क्या कारण बताया देर से आने का? नम्रता ने कहा, राकेश बोला उसके एक खास दोस्त की पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उसके मम्मी पापा भी गांव में रहते हैं। वो अचानक तबीयत खराब होने से उसे दिखाने ले गए और वहीं उन्हें 3-4 घंटे लग गए। उनके पास में उसी हॉस्पिटल के एक दुकान थी, थोड़ा बहुत वहीं कुछ खा पी लिया। उसकी दोस्त की पत्नी को 2 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। समय नहीं मिल पाने से मैं गिफ्ट भी खरीद नहीं पाया। इस पर वर्मा जी बोले, तो इसमें झगड़े की बात कहाँ आ गई? नहीं पापा, वो ऐसे ही बातें बना रहे हैं, मुझे मूर्ख बना रहे हैं। नम्रता के पापा ने बोला कि ठीक है, मुझे एक बार राकेश से बात कर लेने दे, पूरी बात की सच्चाई जान लेने दे, फिर तुम जैसा उचित समझो जब चाहो फैसला कर लेना। 3 साल पहले तुम्हारी बड़ी बहन ऋचा भी इसी तरह छोटी सी बात को तूल देकर नाराज हो गई और अपने पति से रूठ कर यहाँ घर आ गई। उसके बाद आज तक उसे मनाने ना उसका पति आया और ना ही समझाने पर वह जाने को राजी हुई। छोटी सी बात पर दोनों का अलगाव हो गया और जीवन खराब हो गया। मैं तो नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो और फिर पछताना पड़े। हाँ, अगर गलती राकेश की होगी तो मैं तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोकूंगा। राकेश ने ऑफिस जाने से आने तक तुम भी गुस्सा शांत हो जाए तो सोचना कि गुस्से में तुमने भी कोई ऐसी गलती नहीं हुई जो राकेश को भी बुरी लगी हो। इतनी बात तुम मेरी मान कर सोचो, शाम को फिर मैं राकेश और तुम दोनों से बात करता हूँ। इतना कहकर वर्मा जी ने फोन रख दिया। इधर नम्रता ने भी पापा की बात पर गौर किया और सोचने लगी, आखिर झगड़ा हुआ किस बात पर? अगर राकेश अपने दोस्त के साथ उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट है तबीयत खराब हो जाने पर लेकर गया तो इसमें गलत तो नहीं किया। अगर दोस्ती दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती किस काम की? फिर यह स्थिति तो कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है। अब वहीं देर हो गई तो खाना भी थोड़ा बहुत जो वहां पास की दुकान पर था वही खाया। फिर गिफ्ट लाने का टाइम भी कैसे मिलता? नम्रता मन ही मन सोचने लगी, यह बात जब राकेश ने बताई तो मेरी समझ में क्यों नहीं आई? मैंने ही पहले उस पर संदेह किया और गुस्सा करना शुरू किया। उसने तो मुझे समझाने की पूरी कोशिश की थी। बस ऐसे ही दोनों की बात बढ़ गई। उधर राकेश ने भी ऑफिस पहुंचने के बाद मन में विचार किया, आखिर नम्रता की भी क्या गलती थी? साल में कुछ मौके ही तो ऐसे होते हैं जब पति पति एक दूसरे से प्यार और उपहार की उम्मीद करते हैं, ताकि उनकी यादें जब भी उपहार देके ताजा हो जाए। मन को ऑफिस के काम में लगाया और सोचा शाम को घर जाते समय गर्मा गर्म समोसे लेकर जाऊंगा, नम्रता को बहुत पसंद है। इधर मन के अंतर्द्वंद से नम्रता को भी एहसास हो गया कि बात इतनी बड़ी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसे समझी और बढ़ाई। उसे मन ही मन अफसोस होने लगा और अपनी भूल पर
पश्चाताप। घर के कामकाज करने के बाद थोड़ा आराम करके वह उठी तो देखा घड़ी में 5 बज रहे हैं। उसने सोचा राकेश के ऑफिस से आने का समय हो गया है, उसकी पसंद की मसाले वाली चाय बनाऊंगी। तभी डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो देखा सामने राकेश खड़ा था। राकेश ने हाथ का लिफाफा नम्रता की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो नम्रता, तुम्हारी पसंद के गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, साथ बैठकर मसाले वाली चाय के साथ खाएंगे। यह कहकर राकेश ऑफिस का बैग रखने कमरे में गया। थोड़ी देर में नम्रता ने उसे बुलाया, आइए चाय भी तैयार है, गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। दोनों शाम की चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी नम्रता के पापा का फोन आया। हेलो नम्रता बेटी, कैसी हो? नम्रता ने खुश होते हुए बोला, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पापा बोले, राकेश से बात करा दो। तो वह बोली, हाँ पापा, हम अभी चाय नाश्ता कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में कराती हूँ। तभी वर्मा जी ने खुश होते हुए मिसेज वर्मा से बोला, सब कुछ ठीक है, दोनों खुश हैं। हम भी अपनी कोई भी अपना निर्णय लेने से पहले यदि शांत मन से थोड़ा समय देकर उस पर फैसला लें तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छा अवसर देगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय कभी भी सही हो सकता है, कभी भी गलत हो सकता है। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।